अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो जो ज्वाइन करता रहेगा फिर वो देखता रहेगा। ठीक है। अच्छा, आईएस हमारे पास क्या है? आईएस हमारे पास सैचुरेशन करंट है। ठीक है, और सैचुरेशन करंट की रेंज जो यहाँ पे गिवन है, वो वैसे तो सैचुरेशन करंट इतना इक्वेशंस आपके पास सर्किट इस तरीके से गिवन होते हैं कि सैचुरेशन करंट की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी वैल्यू मोस्टली आपके पास गिवन होती है। लेकिन फिर भी इन्होंने बताई हुई है कि उसकी रेंज क्या है। सैचुरेशन करंट की रेंज जो है वो आपके पास 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻18 तक है फॉर बीजेटीज। ठीक है, बीजेटीज के लिए जो सैचुरेशन करंट की रेंज है वो क्या है? 10⁻12 से लेकर 10⁻18 तक। ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा कलेक्टर करंट। ठीक है, जो कि बराबर था आई एस एक्सपोनेंशियल की पावर वी बी ई डिवाइड बाई वी टी। ठीक है। सेकेंड विल बी बेस करंट। बेस करंट के हमने जैसे डिस्कस किया था कि बेस करंट बेसिकली किसके, दोनों करंट्स के, आई बी वन और आई बी टू के, जैसे कि यहाँ पे गिवन है आपके पास बेस करंट जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका? आई बी वन और आई बी टू का। ठीक है, तो आई बी इज बेसिकली आई बी वन प्लस आई बी टू। और बेस करंट का जो कलेक्टर करंट से रिलेशनशिप है वो क्या है? बेस करंट और कलेक्टर करंट का जो रिलेशनशिप है वो बीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब आई बी इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई बीटा। और बीटा हमारे पास क्या है? बीटा इज बेसिकली कॉमन एमिटर करंट गेन। जो हमारे पास करंट गेन होता है वो बेसिकली बीटा होता है। ठीक है, जितना हमें गेन सर्किट में मिल रहा होता है, बीटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एम्पलीफायर। ठीक है, बीटा हमें बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे पास बेस से और कलेक्टर के दरमियान हमारे पास कितना गेन आया, कितना करंट एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, बेस और कलेक्टर के दरमियान हमारे पास कितना करंट एम्पलीफायर हुआ, ये हमें बीटा बता रहा होता है। दिस बीटा इज कॉल्ड कॉमन एमिटर करंट गेन। ठीक है, बीटा को बोलते हैं कॉमन एमिटर करंट गेन। बाकी हजरात क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं सेशन? ओके। अच्छा, आईसी की जगह मैं आईसी की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? आई भी बराबर हो जाएगा आई एस डिवाइड बाई बीटा एक्सपोनेंशियल की पावर वी बी ई डिवाइड बाई वी टी। ठीक है, दिस इज बीटा। अच्छा, बीटा की जो रेंज होती है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के लिए हमारे पास होती है वो कम से कम 50 से लेकर 200 तक होती है। वैसे तो सर्किट में या तो आपको निकालनी होगी या गिवन होगी। सही है, मोस्टली जो आपके पास कॉमनली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होते हैं उसमें 50 से लेकर 200 तक बीटा की रेंज होती है। ठीक है, लेकिन इस बीटा की रेंज को हायर मतलब मैन्युफैक्चरर जो है इस बीटा की रेंज को इंक्रीज भी कर सकता है अप टू द 1000। ठीक है, 1000 तक ये वैल्यू जा सकती है। एंड दिस बीटा इज कॉमन एमिटर करंट गेन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड करंट इज एमिटर करंट। ठीक है, थर्ड हमारे पास एमिटर करंट है, जो कि हमने बताया था कि भाई एमिटर करंट बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है कलेक्टर करंट और बेस करंट का। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने एक छोटी सी डेरिवेशन करके नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि आईबी की जगह मैं ये करके दिखा देती हूँ। इस इक्वेशन में अगर मैं आईबी की जगह आईबी की वैल्यू पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। आई बी की जगह अब मैं आई बी की वैल्यू रखूं तो वो क्या थी? आई सी डिवाइडेड बाय बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन में से आई सी कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा? आई सी वन प्लस वन अपॉन बीटा। और इस बीटा को मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय बीटा इंटू आई सी। तो ये किसके बराबर है? ये आई ई के बराबर है। ठीक है,
सो इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से ड्राइव हुई है आपके पास, ठीक है। कि आई सी आपके पास, आई बेसिकली बराबर था आई सी प्लस बीटा के, और आई सी प्लस आई बी के। आई बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज आई सी डिवाइडेड बाय बीटा। आई सी कॉमन ले लिया, उसके बाद बीटा का एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह इन्होंने मजीद फिर से आईसी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आईसी की वैल्यू पुट कर दो दोबारा से, तो आईसी की जगह क्या आ जाएगा, आई एस इंटू ई की पावर बी बी ई डिवाइड बाई बी बी टी, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं कि भाई दिस रिलेशनशिप, ऑल्टरनेटली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आई सी और आई ई का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है, आई सी इज इक्वल टू एल्फा आई ई, ठीक है। और अब इस एल्फा की वैल्यू क्या है, इस एल्फा की वैल्यू है बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस वन। अब ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन ड्राइव हुई है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं ये भी ड्राइव करके दिखा देती हूँ, आसान सी है वैसे तो, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, आईसी को इधर ये बीटा, बीटा प्लस वन डिवाइड बाय बीटा को उधर ले जाओ, तो आईसी किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। आईसी मेरे पास बराबर हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन इंटू आई ई। ये सिर्फ मैं ये पार्ट जो है वो उठा के उस तरफ ले गई, ठीक है। और इस पूरी टर्म को इन्होंने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड एल्फा, ठीक है। तो बेसिकली आई सी किसके बराबर आ गया, आई सी बराबर आ गया एल्फा इंटू आई ई के। पर एल्फा किसके बराबर है, एल्फा बराबर है बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस वन के, एज यू कैन सी हियर। सो ये उन्होंने रिलेशनशिप बताया आपके पास आई सी और आई ई का। जिस तरह ऊपर रिलेशनशिप हमें बताया था आई बी और आई सी का, कलेक्टर और बेस का, इसी तरह यहाँ पे कलेक्टर और बेस कैसे रिलेटेड थे, आई बी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई बीटा। उसमें जो टर्म आ रही थी वो बीटा थी, और इसमें जो टर्म आ रही है दैट इज एल्फा। और ये अल्फा बेसिकली, वो बीटा क्या था हमारे पास, बीटा था हमारे पास कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक है। और ये अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। दिस अल्फा इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। वो कॉमन एमिटर करंट गेन था और ये कॉमन बेस करंट गेन है, ठीक है। अच्छा, अब इस बीटा की वैल्यू हमें अगर गिवन है तो बआसानी हम उससे अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है तो हम उससे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दिए मैं, दोनों को यूज करते हुए हम बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट से इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि अगर बीटा की वैल्यू 100 है तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, 100 डिवाइड बाय 101, ठीक है। तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.99, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू बीटा, ठीक है। बीटा की वैल्यू अगर 100 है तो अल्फा की वैल्यू उस पर क्या है, 0.99। इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू में जरा सा भी डिफरेंस आएगा तो बीटा की वैल्यू में बहुत लार्जर डिफरेंस आएगा उसकी वजह से, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू में बहुत स्मॉल सा चेंज आएगा तो उसकी वजह से बीटा की वैल्यू में बहुत लार्जर चेंज आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। वो बहुत हाई है, 100 कहाँ 100 और कहाँ 0.99, ठीक है। सो इस वजह से हमें जो है वो बीटा की और अल्फा की वैल्यू जो है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें, ये तो वैसे तो बीटा और अल्फा की वैल्यू आपके पास उसमें लिखी होती है, डेटा शीट्स में लिखी भी होती हैं आपके पास, मैन्युफैक्चरर बताते हैं, ठीक है। अगर नहीं गिवन हो तो हम इस तरीके से ऑल्टरनेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन सारी इक्वेशंस को यहाँ पे एक नीचे टेबल दिया हुआ है, उसमें समराइज किया हुआ है, मैं वो टेबल दिखाना चाहती हूँ। तो क्या,
हियर इट इज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये जितनी भी इक्वेशंस हमने मैंने अभी ऊपर पढ़ाई और हमने देखी, ठीक है, उस सारों को इस बॉक्स में समराइज किया हुआ है कि अगर हम एक्टिव मोड में सही रिलेशनशिप में निकालें, ये सारी इक्वेशंस किसके लिए एक्टिव मोड में है। जब हमारे पास एक्टिव मोड कब होता है, जब हमारे पास एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और हमारे पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारे पास एक्टिव मोड फॉर्म होता है। और एक्टिव मोड के लिए ये सारे रिलेशनशिप यहाँ पे ड्राइव करके इन्होंने दिखाए हुए हैं कि आपके पास अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, आईसी किसके बराबर होता है, आईएस किसके बराबर होता है, आईसी और आईई का रिलेशन क्या है, आईसी और आईबी का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब ये बात याद कर लो अपने दिमाग में कि तुम लोगों को अगर ये बीजीटी को सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन आपने रट लेनी है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और आपको इतनी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की कि आपको ये इक्वेशंस फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, इससे रिलेटेड मैं जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सही है, एक एक्सरसाइज के बिना सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे कि भाई अब सर्किट बनता कैसे है। ठीक है, अभी तक तो हम इसको सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे थे, थोड़ा सा वापस जाते हैं। मैं टेबल दिखाने के लिए आपके पास यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, सर्किट से पहले आपके पास इन्होंने हमने पहले डिस्कस किया था एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन और पीएनपी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हमारे पास पीएनपी और एनपीएन में वहाँ पे दो एन टाइप थे और एक पी टाइप था, और यहाँ पे दो पी टाइप थे और एक एन टाइप था है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअली सोचो कि अगर मुझे इसको एक्टिव मोड में यूज करना है, अब एक्टिव मोड की तुम लोगों के पास डेफिनेशन दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे एक्टिव मोड में यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा। एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब मेरे पास पी मटेरियल के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा और एन के साथ नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखो सोर्स उल्टी लगाई हुई है, सही है, एनपीएन में क्या था, नेगेटिव एमिटर के साथ था और पॉजिटिव कलेक्टर पॉजिटिव बेस के साथ था। तो हम कह रहे थे उस पी के साथ क्या था वहां पे, पी के साथ पॉजिटिव था और एन के साथ नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वहाँ एन था और यहाँ पे पी था, इस वजह से वो हमें सोर्स नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर लगानी पड़ी थी। अच्छा, मैं इसको इसके साथ एनपीएन के केस में क्या कर रहे थे हम, हमने नेगेटिव साइड इधर लगानी पड़ी थी हमें और पॉजिटिव साइड इधर लगानी पड़ी थी, तो इसको हम कहते थे वीबीई। ठीक है, वीबीई कहते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सोर्सेस देखो उल्टी लगी हुई है, वहाँ पॉजिटिव बेस के साथ कनेक्टेड था और नेगेटिव एमिटर के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पे पॉजिटिव एमिटर के साथ कनेक्टेड है और बेस के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है कि एमिटर पे पी टाइप है और बेस पे एन टाइप है। तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड वाइज बनाना है तो मुझे एमिटर को पॉजिटिव देना पड़ेगा और बेस को नेगेटिव देना पड़ेगा, जब भी ये फॉरवर्ड वाइज बनेगा। पी एन जंक्शन मेरे पास फॉरवर्ड वाइज बनेगा, क्योंकि पी की पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए और एन की पोलैरिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी मेरे पास फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन आती है। ठीक है, और अगर मुझे अपने कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बाइस बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बाइस के लिए अब मुझे अब की बार P को जो है वो नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी और N को जो है वो पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। इसीलिए अब यहाँ पे मैंने ये वाली बैटरी भी उल्टी लगाई हुई है एज कम्पेयर टू एनपीएन। एनपीएन में क्योंकि पीएनपी और एनपीएन में एन टाइप और पी टाइप का फर्क था, इसलिए हमें बैटरीज की पोलैरिटीज जो है वो डिफरेंट करनी पड़ी, रिवर्स करनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी टाइप के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है और एन टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, क्योंकि पी क्योंकि हमें क्या बनाना था, हमें कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को, इस जंक्शन को रिवर्स बाइस बनाना था, इसलिए हमने इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन में बैटरीज को यूज किया। अगर नोटिस करो तो इस तरह बैटरीज को यूज करने की वजह से मेरे पास क्या चेंज हो रहा है, मेरे पास बेसिकली करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, पहले मेरे पास करंट एमीटर से निकल के यूं जाता था, अब मेरे पास एमीटर से निकल के
यू जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनपीएन में और पीएनपी में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बेसिकली एनपीएन और पीएनपी में डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हम बैटरीज उल्टी लगा रहे होते हैं, अपोजिट पोलैरिटीज में लगा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। पीएनपी में और एनपीएन में डिफरेंस क्या है कि एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये कि उसमें दो एन टाइप है, उसमें दो पी टाइप है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? यू मे रेज योर हैंड। ऑल क्लियर? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? कलीम? यस मिस। हाँ भाई, क्यों ये एनपीएन और पीएनपी में क्या डिफरेंस है? बताइए। एनपीएन और पीएनपी में क्या डिफरेंस है? साद? सैयद साद? मोहम्मद हसन? ठीक है, अगर आप लोग ऐसे सेशन लोगे तो फिर मैं आप लोगों की एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगी। जो एक्टिव नहीं होगा, जो बात नहीं सुनेगा, सिर्फ ऑनलाइन होके छोड़ देगा, उसकी फिर एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगी मैं, ठीक है। अगर ऐसे ही सेशन लेना है तो ठीक है, ऐसे ही सही है। जी मिस्टर उसामा, कहाँ थे आप?
Hubab, where were you? ठीक है, इफ़ यू गाइज आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली तो फिर मैं भी फिर स्ट्रिक्टनेस की तरफ आती हूँ, और अगर लीनियंसी से हंसी खुशी नहीं पढ़ना आप लोगों को तो ठीक है, फिर आपके तरीके से पढ़ते हैं कि अब से मैं सेशन के बीच बीच में से नाम कॉल करूँगी, और जिसने ये जो एक्टिव हुआ और जिसने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, और ज़ाहिर है अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो ड्रॉप हो जाओगे अल्टीमेटली, फिर खुद ही भुगतना पड़ेगा, और रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूंगी नहीं सेशन की, ठीक है। जिसने लेक्चर नोट कर रहा है, जो लिख रहा है उसे समझ आ जाएगा, और बाकी सब पेपर में जो है वो आराम से बैठना सुकून से फिर, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जिनको नहीं इंटरेस्ट वो खैर मनाए अपने। खैर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन, ठीक है। एनपीएन और पीएनपी में कौन है, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, सही है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, पीएनपीएन में और एनपीएन में हम डिफरेंस देख रहे थे कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे हो रहा है। तो भाई पीएनपी और एनपीएन में डिफरेंस ये है कि जो हम बैटरीज कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन हम डिफरेंट करना पड़ती है हमें, ताकि हमारे पास हमारा एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो जाए, ठीक है। दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनपीएन और पीएनपी, और जिसकी वजह से हमारे पास करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो जब हम पीएनपी और एनपीएन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास बेसिकली करंट की डायरेक्शंस का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर था आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके जो सिंबल्स होते हैं जो इन सर्किट यूज किए जाते हैं, आपके पास कुछ इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर को, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम इस सिंबल के साथ शो कर रहे होते हैं, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपके पास एमिटर डाउन साइड है और कलेक्टर अप साइड है, और एरो भी आपके पास फ्रॉम बेस टू एमिटर है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, बेस से एमिटर की तरफ है, ठीक है। जबकि आपके पास एनपीएन में जो क्या है वो एमिटर अप साइड है, और ओपीएनपी में आपके पास एमिटर अप साइड है और कलेक्टर डाउन साइड है, तो और एरो का भी डिफरेंस है। तो जहां भी ये सिंबल बना हो इसका मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, जहां भी ये सिंबल बना हुआ हो इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है आपके पास सर्किट में, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ बैटरीज अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर कनेक्ट की हुई थी, हम फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बना रहे थे उसको, ठीक है। तो अगर बैटरीज कनेक्ट कर दी जाए तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एनपीएन में जब हम उसे एक्टिव मोड यूज कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि हम बेस के साथ नेगेटिव और कलेक्टर के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, एज यू कैन सी है कि हमने बेस के साथ नेगेटिव और कलेक्टर के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, और बीबी में जो है वो बेस के साथ पॉजिटिव और एमिटर के साथ नेगेटिव। वही बैटरीज जो बेसिकली यहाँ लगाई हुई थी, ऊपर लगाई हुई थी, उसी को यहाँ पे अब सिंबल के साथ शो कर रहे हैं। अब जाहिर है हर जगह पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं होगा, तो ट्रांजिस्टर्स के सिंबल यूज होते हैं। बेस, कलेक्टर, एमिटर, तीन टर्मिनल्स होते हैं। कलेक्टर एनपीएन में कलेक्टर अप साइड होता है, और पीएनपी में कलेक्टर डाउन साइड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों का, और दोनों की बैटरीज उसी पैटर्न में जैसे हम वहाँ कनेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास कलेक्टर के साथ पॉजिटिव, एनपीएन के केस में कलेक्टर के साथ पॉजिटिव और बेस के साथ नेगेटिव, और
बीबी सोर्स जो है वो बेस के साथ पॉजिटिव और एमिटर के साथ नेगेटिव लगती थी, और एनपीएन में उल्टा हो जाता था, हम एमिटर के साथ पॉजिटिव और बेस के साथ नेगेटिव लगा रहे होते थे, और बी बीसी के केस में कलेक्टर के साथ नेगेटिव और बेस के साथ पॉजिटिव लगा रहे होते थे। ठीक है, ये सारी चीजें एक दिन में याद तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, इट टेक्स टाइम, लेकिन जैसे जैसे इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते रहोगे, सर्किट को एनालाइज करना सीख लोगे, तो तुम लोगों को खुद से आइडिया हो जाएगा कि सर्किट्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी टेबल दिखाया था, ये टेबल मैंने फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि ये टेबल जो है इसमें आपके पास सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो क्या हुए हैं, आपके पास असेंबल हुए हैं। ये फॉर्मूलाज आपको बेसिकली फिंगर टिप्स पे रट लेने हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते मिस, ये रहोगे। सैचुरेशन और एक्टिव दोनों के? सॉरी, ये एक्टिव ये मोड, सैचुरेशन मोड और एक्टिव मोड दोनों के? सिर्फ एक्टिव मोड पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर एक्टिव मोड। ठीक है, हम वी आर ओनली फोकसिंग नाउ ऑन एक्टिव मोड, अभी हमने सैचुरेशन मोड नहीं पढ़ा है, ये सारी एक्टिव मोड की कंडीशंस हैं। ठीक है, और ये एक्टिव मोड के सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अच्छा जी, टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर, ठीक है, मैं जो हूँ वो एक तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई है, एग्जाम्पल तो क्योंकि सॉल्व हुई भी है तो तुम लोग देख के खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उसमें सर्किट दिए हुए हैं, तो हम वन बाय वन एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, अच्छा क्योंकि ये 6.12 जो है वो एग्जाम्पल का ही पार्ट है, तो पहले इसके लिए पहले एग्जाम्पल सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर ये समझ में आएगा उस वही सर्किट यूज हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं 6.13 से स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट गिवन है, सही है, और ये कह रहे हैं इन दिस सर्किट शोन इन फिगर 6.13, ठीक है 6.13। अच्छा, ये सर्किट की बात करें, नीचे आपके पास एक सर्किट में द वोल्टेज एट द एमीटर वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी -0.7 वोल्ट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो एमीटर है, सही है, उस पे वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया, और हमें पता चला कि भाई एमीटर पे हमारे पास जितना वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -0.7। ठीक है, और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है, बीटा की वैल्यू आपके पास 50 गिवन है। ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू 50। सही है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है आई ई, आई बी, आई सी और वी सी। ठीक है, हमें तीनों करंट्स मतलब एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, तीनों करंट फाइंड करना है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, कलेक्टर का वोल्टेज फाइंड करना है। एज यू कैन सी के बेस पे तो जो है वो ग्राउंड कनेक्टेड है, तो बेस का वोल्टेज तो जीरो ही होगा। ठीक है, यू कैन सी। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सही है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस थोड़ी सी हमें दिमाग में होनी चाहिए और थोड़ी सी हमें सर्किट को एनालाइज करना आना चाहिए, सो वी कैन सॉल्व द सर्किट इजीली। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको व्हाइट बोर्ड आता था यहाँ, मैं सर्किट को रीड्रॉ करती हूँ और फिर हम इधर ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास सर्किट क्या था, इस तरीके से सर्किट था। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर को देख के वी कैन एनालाइज कि दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी वैल्यूज लिखते हैं, ये है हमारे पास 10 वोल्ट था। ठीक है, वही सर्किट में बस रीड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये था -10, ये था आर, इसकी वैल्यू दे दी थी 10 किलो, इसकी वैल्यू दे दी थी 5 किलो। ठीक है, मैं
माउस से लिखते हो तो डायरेक्ट इतना ही खूबसूरत लिख सकते हो। अच्छा जी। और यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज गिवन है दैट इज वीई, और वीई की वैल्यू इन्होंने बताई है आपके पास -0.7। अच्छा जी। सबसे पहले मुझे पता है और यहाँ से जो करंट गुजर रहा है दैट विल बी आई, आई एमीटर करंट। ठीक। अच्छा, अगर सबसे पहले मुझे करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वोल्टेज में से करंट किसके ऊपर आ रहा है, रजिस्टर के ऊपर आ रहा है, तो अगर मैं इस वोल्टेज में से ये वाला वोल्टेज, नीचे वाला वो ये वोल्टेज माइनस कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं उस रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास यहाँ का करंट आ जाएगा। सही है। वोल्टेज डिवाइडर रूल समझो, सिंपल हम क्या करें हम, आई ई अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल वोल्टेजेस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। वोल्टेजेस क्या है, वी ई माइनस माइनस क्या, माइनस -10। ठीक है। एक माइनस इक्वेशन का है और दूसरा माइनस इज वैल्यू का माइनस है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 10K। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -0.7, पी की वैल्यू की मैंने पुट कर दी -0.7 +10 डिवाइडेड बाय 10K। ये सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा, दैट दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा क्योंकि सेशन का टाइम तो कम रह गया, मैं चाह रही हूँ ये सेशन, इसी सेशन में एग्जाम्पल कंप्लीट कर लूँ, तो मैं खुद ही लिख रही हूँ फिलहाल, कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू 0.93 मिली एम्पियर। ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई ई की, एमीटर करंट। ठीक है। अच्छा, मुझे बीटा गिवन था, आगे बढ़ते हैं। मुझे बीटा गिवन था, बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी, 50। सही है। मुझे पता है रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे पता है मेरा आई ई जो है, वही टेबल से जाके वो देखो, इक्वेशंस देखो, मुझे पता है आई ई मेरा किसके बराबर होता है, बीटा +1 आई बी के। इसका मतलब अगर मुझे आई ई पता है तो मैं आई बी निकाल सकती हूँ। इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगी, आई बी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, आई बी बराबर आ जाएगा आई ई डिवाइडेड बाय बीटा +1। आई की जगह आई की वैल्यू आएगी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, आंसर विल बी, आई की वैल्यू क्या आई थी, 0.93 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय बीटा 50 +1 51, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 18.2 माइक्रो एम्पेयर। दिस इज योर आई बी। दो चीजें हमने निकाल ली, एक हमने आई बी निकाल लिया और एक हमने आई ई निकाल लिया। ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है हमें, तीसरी चीज हमें निकालनी है आई, क्या निकालनी है हमें, आईसी। आईसी का भी रिलेशन हमें पता है, हमने फॉर्मूला में जाके देखा कि कौन सा रिलेशन है। अगर हमें बीटा गिवन है तो आईसी बराबर होता है आई ई बीटा आई बी के। ठीक है। बीटा से आई बी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, बीटा था 50, आई बी की वैल्यू है 18.2 माइक्रो, मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ रहा होगा आपके पास 0.1 मिली एम्पेयर, दैट इज आईसी। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास
आखिरी चीज क्या कैलकुलेट करने को दी थी हमारे पास, आखिरी चीज कैलकुलेट कर। अच्छा, ये मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में डिफरेंशिएट कर पाओ इसको, ठीक है। द लास्ट चीज जो हमारे पास दी थी दैट इज वीसी, कलेक्टर वोल्टेज। अब मुझे पता है मेरा कलेक्टर वोल्टेज कहाँ होगा, मेरा कलेक्टर वोल्टेज मेरे सर्किट में यहाँ पे होगा, सही है। तो अगर मैं इस वोल्टेज में से, ये जो मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है, इस रेजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो यहाँ कलेक्टर पे आ रहा होगा। सो आई कैन राइट द इक्वेशन 10, जो सप्लाई वोल्टेज है 10 माइनस आई सी आर सी। 10 में से मैंने क्या किया, रजिस्टर के ऊपर जितना ड्रॉप आ रहा था वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो दिस 10 माइनस आई सी की वैल्यू क्या है 0.9 मिली, मल्टीप्लाई बाय आर सी की वैल्यू क्या है 5 के। तो दिस विल बी VC will be equals to, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे so VC will be equals to 5.454। हमें यही चार क्वांटिटीज निकालने को कहा था, सही है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करने को कहा था, अगर मैं वापस उस स्क्रीन पे जाऊं तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करने को कहा था। हमें कहा था कि भैया आई कैलकुलेट करें, आई बी, आई सी और वी सी। तो हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली और हमारे पास कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आया, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, जो कोई इक्वेशन समझ में आई हो या कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, कुछ लोग अलग अलग कलर से इसीलिए किया है ताकि हर कलर को, हर इक्वेशन को अलग आइडेंटिफाई कर पाओ। कोई क्वेश्चन है किसी को? इस बीटा प्लस वन में या आई आई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन में बीटा की कोई वैल्यू नहीं थी गिवन की? क्या की वैल्यू गिवन थी ना 50, ये रही, ठीक है, तभी तो ठीक ये है बोल। मैम। एनीवन एल्स? शाहजेब? ठीक है। ये सेशन जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। मतलब जूम की लिमिट खत्म हो रही है, इसीलिए इनको दोबारा क्लिक करना तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर हम ताकि एक ये एनपीएन की एग्जाम्पल थी, एक पीएनपी की एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि तुम लोगों को मजीद सर्किट सॉल्व करना आ जाए, ठीक है।